हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी रागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है ज्योति ने, जो कि इनके ही पेरेंटल विलेज का एक इंसिडेंट है। इनका गांव है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है राजमुंद्रे। और उस गांव में एक ऐसा घर है जो पिछले 30-32 सालों से बंद है और उस घर की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। उस घर की वजह से गांव के हर एक परिवार को कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ा है। और अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके पास इस चीज का कोई सोल्यूशन हो तो वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्योति ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि अगर इसका कोई सोल्यूशन किसी के पास भी हो तो वो उन्हें जरूर बताएं। तो ज्योति है, बॉर्न जो हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई सारी नॉर्थ इंडिया में हुई है। लेकिन हर साल वो अपने विलेज जरूर जाया करती थी। धीरे धीरे उसने होश संभाला तो उसने देखा कि उनके घर के नेक्स्ट वाली गली के अंदर एक ऐसा घर है जो हमेशा से बंद ही पड़ा रहता है। और कभी भी उस घर के बारे में किसी से भी पूछो, किसी बड़े आदमी से वो पूछते थे, उसको डांट देते थे, बच्चों से पूछते थे, वो कोई भी उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। साल दर साल उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो उस घर को लेकर बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और उससे पूछा कि यार तू मुझे बता तो सही, आखिर ये घर के पीछे की कहानी क्या है। कहानी से याद आया कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो उस लड़की ने बताना शुरू किया कि इस घर में करीबन आज से 30-32 साल पहले एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी। और उस जॉइंट फैमिली में 2 ब्रदर और सिस्टर थे, जो कि रियल ब्रदर सिस्टर नहीं थे, कजन सिस्टर्स थे, कजन ब्रदर सिस्टर थे, लेकिन वो किसी रियल ब्रदर सिस्टर से कम नहीं थे। उसमें लड़का जो था उसका नाम था राहुल और जो लड़की थी उसका नाम था चांदनी। दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव, बहुत प्यार था, दोनों बहुत एक साथ रहा करते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी किया करते थे। वो भाई बहन का रिश्ता इतना अच्छा था उनका कि पूरा गांव इस चीज की मिसाल दिया करता था कि भाई बहन हो तो इन दोनों जैसे हो। अब धीरे धीरे टाइम गुजरा और दोनों बड़े हुए। तो चांदनी जो थी वो शहर के अंदर एक मतलब बैंक या फिर किसी कंपनी में जॉब करने लग गई, और जो राहुल था वो अपने गांव के अंदर एक जो सहकारी बैंक टाइप होता है उसके अंदर वो जॉब किया करता था। तो जैसे ही वो शहर शिफ्ट हुई, उसके शिफ्ट होने के 1-2 महीने बाद उसने देखा वो आया करती थी वीकेंड के ऊपर जब छुट्टियां हुआ करती थी। तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा था, वो एरोगेंट होती जा रही थी, फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और राहुल से वो ठीक से बात नहीं किया करती थी। उसने कई बार उसे पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो गया, तुम जॉब ही तो कर रही हो, इतनी एरोगेंसी क्यों, इतना घमंड क्यों। बट वो किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं मानती थी। उसके इस बिहेवियर चेंजेस को देखकर राहुल को लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो एक दिन टाइम निकालकर वो शहर पहुंचा जहां पर वो जॉब किया करती थी और वहां जाकर उसने छानबीन की। तो छानबीन करने पर उसको पता लगा कि चांदनी का किसी एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और उसने इस लड़के के साथ रिलेशनशिप की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। उसने और रैकी की तो उसे पता लगा कि वो लड़का जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा कोई उसको लेकर सीरियस नहीं है। और उसे लगा कि यार मेरी सिस्टर ना अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देगी, अभी वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, लेकिन आगे जाके इसकी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए वो वापस से घर पहुंचा और घर पहुंचकर चांदनी के जो मम्मी पापा थे यानी अपने चाचा चाची, उनको सारी बात उसने बता दी। चांदनी को जब ये पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि कम से कम एक बार उसे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, उसने पूरे परिवार के सामने मेरा कैरेक्टर खराब करके रख दिया है। तो बहुत गुस्सा थी वो उससे, और उसके बाद से उसने राहुल से बात करना बंद कर दिया। अब राहुल से देखती भी नहीं थी उसकी तरफ, घर पे आती थी चली जाती थी। खैर उसको भी लगा कि ठीक है आज नहीं तो कल ये समझ जाएगी मैंने जो भी कुछ किया इसके भले के लिए किया। लेकिन चांदनी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपनी इस बेइज्जती का बदला राहुल से लेना चाहती थी। इस इंसिडेंट के करीबन 45-50 दिनों के बाद एक दिन चांदनी घर पर आई। उसने राहुल को ढूंढा और उसके पास जाकर रोने लगी। उसने बोला कि तुम बिल्कुल सही थे, मुझसे गलती हो गई और ऐसे ऐसे उसने रोना शुरू किया बहुत तेज। रोते रोते वो उसके गले लग गई। तो वो उसको संभाल रहा था, तभी अचानक से वो एकदम से चिल्लाती है और चिल्लाते ही सारे घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तो जैसे घर वाले आते हैं एकदम से चांदनी ने अपना रूप बदला। वो बोली कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही राहुल के तो होश उड़ गए। बोले तुम क्या बकवास कर रही हो। तो घर वाले बोलते क्या क्या कह रही हो तुम, ये तो तुम्हारा भाई है। बोलती हाँ मैं भी अपना भाई समझती थी, लेकिन आज इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अब सभी घर वाले एकदम से शॉक्ड थे, उनको विश्वास तो नहीं होता, पर वो जब बोल रही है बार बार तो उन्होंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। बोले बदतमीज ये क्या कर रहा है। तो बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो बोलते कि हाँ हर इंसान यही बोलता है सब होने के बाद कि मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, आपको लगता है मैं इसके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी। तो इस तरह से बहुत चीजें हुई और सारी फैमिली ने राहुल को ही गलत ठहराया। सब लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। राहुल उसको तो विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन
जिसे वो अपनी रियल सिस्टर से भी ज्यादा मानता था, वो उसके ऊपर ये लांछन लगा रही है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया और 3-4 दिन के बाद उसने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। तो सारे घर वालों को राहुल से इतनी नफरत हो चुकी थी, उसके मरने के बाद भी वो लोग उसकी रोए तक नहीं। और पूरे गांव में यही खबर फैली हुई थी कि भाई जो राहुल था उसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से वो चांदनी ने अपना बदला लिया अपनी बेइज्जती का, और उस बदले के चक्कर में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन चीजें सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसके करीबन 1 साल 2 साल बाद चांदनी की शादी हो गई। सब कुछ नॉर्मल था गांव के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं था। शादी होकर जब वो अपने ससुराल चली गई, उसके बाद करीबन 2 साल बाद उसको बेटा हुआ। तो अभी करीबन 3 साल तक चांदनी वापस से गांव नहीं आई थी। 3 साल बाद वो अपने बेटे को लेकर गांव आई। जब वो गांव आ रही थी, उसने देखा कि गांव के ऑलमोस्ट हर घर के बाहर कुछ तंत्र मंत्र की चीजें हैं जो लटकी हुई है, और वो ऑलमोस्ट सेम है हर घर में। वो जब घर पहुंचे, उसने पता किया तो उसे पता लगा कि जब से वो शादी होकर यहां से गई है, उसके बाद से गांव के अंदर जहां पर भी भाई बहन होते हैं, जिस भी घर के अंदर, उस हर घर में से बहन की अपने आप ही अचानक से मौत हो जाती है। चांदनी ने इस चीज को एक कहानी की तरह लिया और उसे लगा कि पता नहीं कुछ भी चल रहा है। वही बात भूल चुकी थी जो उसकी लाइफ में पहले इंसिडेंट हुआ था। लेकिन थोड़े दिनों में से रियलाइज हो गया कि जो जिसको वो कहानी समझ के बैठी थी वो एक्चुअली कहानी नहीं थी। तो एक दिन की बात है, वो अपने घर में काम कर रही थी और काम कर रही किचन की तरफ जा रही, तभी उसे किचन के अंदर कुछ एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने जाके देखा तो उसको एक साया सा दिखाई दिया जो कि राहुल की शक्ल में था। उसको राहुल की शक्ल वहां पे साफ साफ दिखाई दी। उसको देखते हुए बहुत तेज चिल्लाई और चिल्ला के वहीं पर बेहोश हो गई। जब सारे घर वाले उन्होंने पूछा, उसने बताया कि उसको ऐसे एक धुआं सा दिखाई दिया, इसके अंदर उसको राहुल की शक्ल दिखाई दी। तो सब लोग बोले कि नहीं तेरा वहम होगा, क्योंकि तू बहुत टाइम बाद आई है, तो हो सकता है तेरे को उसकी याद आ गई। उसने बोला कि नहीं, मैं उसे क्यों याद करूंगी, लेकिन मुझे दिखाई दिया। खैर घर में बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हो सकता है दिख गया हो। लेकिन इस दिन के बाद से वो बीमार रहने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। घरों ने सब कुछ दिखाया, डॉक्टर, पंडित, तांत्रिक, सब कुछ। लेकिन इस इंसिडेंट के करीबन 20-25 दिनों के बाद अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो गला था, ऐसा लगता है किसी ने उसको गला दबा के मारा हुआ है। हाथ के निशान थे, लेकिन कोई सुराग नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि उसे कौन मार गया है। ये इस गांव की 15वीं मिस्टीरियस डेथ थी। इसका रीजन कोई नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद जिसकी फैमिली थी, क्योंकि इनकी अकेली गर्ल चाइल्ड थी, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, वो उस घर को छोड़कर वहां से चली गई और तब से लेकर आज तक वो घर बंद है। चांदनी की मौत के 2 साल बाद तक वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से गांव के अंदर अगर कोई भी सिस्टर अपने भाई से लड़ाई झगड़ा कर लेती थी तो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती थी। इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सारे गांव वालों ने उस घर के अंदर जाने तंत्र मंत्र विद्या सब कुछ लगाकर देख लिया है, लेकिन आज भी इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि वो जो राहुल था, क्या उसकी स्पिरिट वहां पर घूम रही है और वो ही उन सब बहनों को सबक सिखाती है जो अपने भाई की इज्जत नहीं करती हैं या फिर लड़ते नहीं हैं? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके साथ साथ ध्यान रखें, जितनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अपने भाई की इज्जत किया करो, ठीक है ना? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई आपकी बेसिकली चिंता करते हैं, और चिंता करने वाले कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अगेंस्ट हैं या फिर वो ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आपका नुकसान है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपकी चिंता करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आपका भाई आपको परेशान कर रहा है, तो कोई नहीं, फिर एक मिला के चमकाओ, उसको समझाओ, उससे नहीं तो पापा से चमकवाओ और उसका स्क्रू टाइट करवा दो। खैर, तो ये थी कहानी जो हमारे साथ शेयर की ज्योति ने, और अकॉर्डिंग टू हर इस चीज का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।